पवई थाना क्षेत्र के फत्तनपुर गांव में सूखी नहर में एक नरकंकाल मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फत्तनपुर गांव के पास से एक नहर गुजरी है। इस नहर के पानी से किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। वर्तमान में नहर में पानी नहीं है। बृहस्पतिवार की शाम करीब 3 बजे गांव का कोई व्यक्ति नहर के पास से होकर गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक नरकंकाल पर पड़ी। उसने गांव के अन्य लोगों को ये बात बताई। फिर क्या था, देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही पवई थानाध्यक्ष हमराहियों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने नरकंकाल को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुट गए। नरकंकाल के पास खोपड़ी, टूटी हड्डियों के अलावा नीले रंग का लोहा व नीले रंग का ही कच्चा पड़ा था। नरकंकाल देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह काफी पुराना था। थानाध्यक्ष पवई अनिल सिंह ने बताया कि नरकंकाल का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में बृहस्पतिवार को एडीजे व विधिक सेवा के सचिव धनंजय कुमार मिश्रा व लोक अदालत के नोडल अधिकारी एडीजे कमलापति ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक किया, जिसमें बैंकों से जुड़े 16,878 एनपीए खातों के मुकदमों को चिन्हित किया गया। पक्षकारों को नोटिस भी इसके लिए जारी किया जा रहा है। विधिक सेवा के सचिव ने मौजूद बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह आगामी 13 जुलाई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करने का प्रयास करें। मुकदमों की सूची बना लें और लोक अदालत के दिन ही शाम तक जितने मुकदमे निपटाए जा रहे हैं उन मामलों का डिटेल विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कर दें। बैठक में बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक प्रवीण कुमार राय, सहायक प्रबंधक अर्पित शंखधर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक मनीष कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक गौरव सिंह, कैनरा बैंक के प्रबंधक संतोष कुमार आदि बैंकों के अधिकारी शामिल रहे। मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा देनी भाजपा अपने ही दिग्गज नेताओं के बूथ पर कमजोर नजर आई। भाजपा के कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी अपने गांव के बूथों पर भाजपा को जीत नहीं दिला सके, जबकि दोनों जिलाध्यक्ष भी अपने गांव के बूथों पर भी पार्टी को बढ़त दिलाने में नाकाम रहे। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब भाजपा हार पर मंथन करने में जुटी है। अगर बूथवार मतगणना में जारी आंकड़ों पर गौर करें तो पार्टी के दिग्गज नेता भी अपने गांव के बूथ पर पार्टी को जीत दिलाने में नाकाम दिखे। सपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री दारा सिंह नगर से सटे गेलवारा गांव के निवासी हैं। उनके गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय गेलवारा में मतदान के लिए 2 बूथ बनाए गए थे। कैबिनेट मंत्री ने इनमें से बूथ संख्या 242 पर मतदान किया था। मतगणना में इस पर भाजपा को 283 मत और सपा को 655 मत और बसपा को मात्र 9 मत मिले। वहीं दूसरे बूथ 243 पर भाजपा को 212, सपा को 244 और बसपा को 298 मत मिले। इस प्रकार दोनों ही बूथों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जबकि इसी गांव के रहने वाले पूर्व विधायक रामदर्शन यादव भी भाजपा में ही हैं। वहीं निजामाबाद विधानसभा के पूर्वपटी गांव गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय का पैतृक गांव है, जहां वह बूथ नंबर 3 पर मतदाता हैं। यहां उनके बूथ पर भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर के पक्ष में 153, समाजवादी पार्टी को 229 और बसपा को प्रत्याशी को 156 मत प्राप्त हुए। यहां भाजपा तीसरा नंबर पर रही। वहीं के दूसरे 4 नंबर बूथ पर भाजपा को 167 वोट, सपा को 241, बसपा को 162 मिले। यहां पर भी भाजपा दूसरे नंबर पर रही। आजमगढ़ जिलाध्यक्ष भी नहीं जिता सके बूथ। भाजपा के आजमगढ़ जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल गिरवल गांव के निवासी हैं। उनके गांव में मतदान के लिए 2 बूथ बनाए गए थे, जिसमें बूथ संख्या 370 पर उनकी पार्टी को 235 मत मिले, सपा को 275 मत और बसपा को 32 मत मिले। वहीं बूथ संख्या 371 पर भाजपा को 104, सपा को 36 और बसपा को 349 मत प्राप्त हुए। लालगंज जिलाध्यक्ष को एक बूथ पर मिली जीत तो दूसरी पर हार। भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव तहबरपुर विकासखंड के बीबीपुर गांव के निवासी हैं। उनके गांव में मतदान के लिए 2 बूथ बनाए गए थे। यहां एक बूथ पर बसपा को 393 मत, सपा को 64 मत और भाजपा को 43 मत प्राप्त हुए। वहीं दूसरे बूथ पर बसपा को 8 वोट, सपा को 114 वोट और भाजपा को 320 वोट मिले। जनपद में 50 लाख से अधिक की कई परियोजनाएं अधूरी हैं। इन परियोजनाओं का कार्य आचार संहिता लगने के कारण पूरी तरह से ठप हो गया था।
जिसमें अब तेजी आने की उम्मीद जगी है। वहीं करीब 17 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अब प्रस्ताव स्वीकृत होने की संभावनाएं बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव से पूर्व एक जुनून के साथ परियोजनाओं को पूर्ण कराने के लिए शासन और प्रशासन जुटा हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद सब बैकफुट पर चला गया। कई परियोजनाओं पर काम बंद है तो कुछ पर काम तो हो रहा है, पर गिनती के मजदूर दिख रहे हैं। चाहे वह गोला हाजीपुर पुल हो, पैरामेडिकल कॉलेज, संभागीय परिवहन कार्यालय एवं सारथी भवन पर कार्य चल रहा है। आचार संहिता लगने के कारण बजट के अभाव में कई कार्य रुक गए थे। विभाग की माने तो वर्तमान समय में कुल 248 परियोजनाओं पर काम हो रहा था, जिसमें से 167 पर कार्य पूर्ण हो चुके और 81 परियोजनाएं लंबित हैं। अब आचार संहिता हटने के साथ ही जिले में परियोजनाएं रफ्तार पकड़ेगी। संभागीय कार्यालय के लिए अभी और इंतजार। आजमगढ़ गंभीरवन में संभागीय परिवहन कार्यालय एवं सारथी हॉल बनाया जा रहा है। परियोजना की स्वीकृति लागत 7.96 करोड़ रुपए है। शासन की ओर से बजट अवमुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन निर्माण पूरा नहीं हो सका। इतना ही नहीं, निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे कार्यदायी संस्था ने अभी तक भवन हैंडओवर नहीं किए हैं। गोला हाजीपुर पुल का 60% ही हुआ कार्यलात घाट। सगरी तहसील के उत्तर घाघरा नदी पर हाजीपुर गोला पुल निर्माण वर्ष 2017 से शुरू हुई थी। पुल के 25 पिलर बनाने हैं, जिसमें से अभी कई पिलर का फाउंडेशन नहीं बना है। अभी माना जाए तो 60% काम हो गया है। गोला हाजीपुर पुल लगभग 1250 मीटर लंबा पुल है। पुल से मोहला गढ़वाल बांध तक का संपर्क मार्ग PWD से बनना है। विभागीय लापरवाही के चलते अभी भी पुल बनने में 2 से 3 वर्ष लगने की उम्मीद है। भेजा गया प्रस्ताव नहीं मिली स्वीकृति। आजमगढ़ शहर के नरौली पुल के बगल में एक और नए पुल का निर्माण होना है। इसके लिए PWD विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा, लेकिन आचार संहिता के कारण प्रस्ताव अभी तक शासन की स्वीकृति नहीं मिल सकी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द ही शासन से स्वीकृति मिल जाएगी। इससे यहाँ की जनता को काफी लाभ मिलेगा। 4 लेन बनने से राह होगी आसान। आजमगढ़ जिले में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने जिले में कई 4 लेन बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। PWD द्वारा नरौली से भंवरनाथ 4 लेन तक 4 लेन का निर्माण कराने का प्रस्ताव भेजा था। वहीं NHAI द्वारा भंवरनाथ से बैठौली होते हुए सेमरहा 4 लेन तक 4 लेन मार्ग के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि स्वीकृति बहुत जल्द मिल जाएगी। आदर्श आचार संहिता लगने से विकास कार्य ठप चल रहे थे। अब शासन से स्वीकृति मिलने के बाद जिले में कई परियोजनाओं पर कार्य शुरू होंगे। हालांकि किन किन परियोजनाओं पर कार्य होंगे इसका डाटा अभी तक नहीं मिला है। सर्वर डाउन होने के कारण जानकारी नहीं मिल पा रही है। लखनऊ से इसकी सूची मांगी जाएगी। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के इटकोहिया गांव के पास बुधवार की शाम करीब 6 बजे बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। पीछे से आ रही बाइक ने युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। परिजन शव को लेकर कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के मौना गांव निवासी आशीष कुमार 23 पुत्र लालचंद बीफोमा का छात्र है। वह फूलपुर में एक मेडिकल स्टोर पर रहता था। बुधवार की शाम वह बाइक से फूलपुर से अंबारी किसी कार्य से जा रहा था। अभी वह इटकोहिया गांव के पास पहुंचा था कि बोलेरो से उसकी बाइक टकरा और वह बाइक से गिर गया। इसी बीच पीछे से आ रही बाइक आशीष के ऊपर चढ़ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे ट्रॉमा सेंटर लेकर गए, जहां गंभीर हालत देख चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। परिजन उसे आजमगढ़ ले जा रहे थे कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आशीष 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। पिता लालचंद विदेश रहते हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाद छत से गिरकर युवक घायल। भर्ती बलरामपुर कप्तानगंज थाना क्षेत्र के देवता गांव में बुधवार की रात छत से गिरकर एक युवक घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीषण गर्मी के कारण बुधवार की रात संजीव पासवान 26 पुत्र रोहित पासवान छत पर सो रहा था। देर रात 11 बजे पेशाब करने के लिए उठा। नींद में होने के कारण अनियंत्रित होकर वह छत से नीचे गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराए। बरदर थाना क्षेत्र में अपने ससुराल आए युवक को विपक्षियों ने नग्न कर मोबाइल से फोटो बनाकर गांव में वायरल कर दिया। पीड़ित की पत्नी की तहरीर पर बरदर थाने की पुलिस 4 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच कर रही है। वहीं युवक की हालत बिगड़ने पर उसकी पत्नी ने फैजाबाद में युवक को भर्ती कराया है। युवक गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है।
गोंडा की रहने वाली एक विवाहिता अपने पति व बच्चों के साथ आजमगढ़ के बरदर थाना क्षेत्र में स्थित अपने मायके में आई थी। पीड़िता ने बताया कि वह 31 मई को अपने पति व दोनों बच्चों के साथ मायके आई थी। रात में वह अपने बच्चों के साथ सोने चली गई। वहीं गर्मी के कारण उसके पति गाड़ी में एसी चालू कर सोने चले गए। आरोप है कि विपक्षियों को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने उसके पति के वाहन का दरवाजा खोलकर पति को कुछ मादक पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उनको गाड़ी से निकालकर थोड़ी दूर लेकर गए और उनके सभी कपड़े उतार दिए। उसके बाद अश्लील फोटो लेकर वायरल कर दिया। इसके बाद गांव वालों को बुलाकर आरोप लगाया कि इसका पति शराब पीकर स्वयं कपड़े उतारकर जमीन पर सो रहा था। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने बरदर थाना क्षेत्र के उदियावा गांव निवासी प्रिंस तिवारी, रत्नेश तिवारी, विमल तिवारी और देवेंद्र तिवारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है।